बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त, फर्स्ट क्लास, झक्कास। चलो भाई, वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 उसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अच्छा देखिए, पहले क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है। पहले कॉपी और बुक उठाइए और स्टार्ट हो जाइए, तभी तो समझ में आएगा, है ना। हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है। ये देखो क्वेश्चन डिग्री में गिवन है। किसमें? डिग्री में दिया गया है, और डिग्री से हमें इसको रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, डिग्री से रेडियन में। अब कैसे चेंज करते हैं ये चीज मैंने आप लोगों को बताई हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार समझते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा एक बात कि 180 डिग्री, कितना? 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं ऑलवेज पाई रेडियन। पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो बच्चों, अगर एक 180 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो जल्दी से मुझे बताओ 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1 डिग्री की वैल्यू, तो ये 180 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। बात समझ में आई? ये किसकी वैल्यू हो गई? 1 डिग्री की। किसकी? 180 डिग्री की, 1 डिग्री की, सॉरी। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन डिग्री में गिवन हो और उसको रेडियन में चेंज करना हो, किसमें? रेडियन में। तो देखो, अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू पता हो, मुझे 1 डिग्री की वैल्यू पता हो, तो मैं आराम से कितनी भी डिग्री दे दी जाए, आराम से उसको रेडियन में चेंज कर सकता हूं। नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना। अच्छा, अब देखो इसी को उल्टा करके लिख लो। अगर आपका क्वेश्चन रेडियन में गिवन है, आप इसको ऐसे लिख लो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब तो वही है ना। अब इसी तरह से अगर 1 रेडियन की वैल्यू पूछी जाए, अगर हमें पता हो 1 रेडियन, तो 1 रेडियन कितना होगा बच्चों? ये इसके नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। क्या हुआ ये? 1 रेडियन का मतलब 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में मेजरमेंट आई। इतनी बात समझ में आई सबको? पक्का? क्लियर? अब देखिए बच्चों, इसमें आगे क्या करते हैं। ठीक है, इसी अगर हमको ये 2 फॉर्मूले पता हो, ठीक है, ये 2 फॉर्मूले पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? हाँ, एक चीज और, ये जो वैल्यू होती है ये लगभग 0.01746, ठीक है, अप्रॉक्स में होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री की वैल्यू भी इतनी होती है, इतने रेडियन, 0.01746। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सब डिग्री में गिवन है, डिग्री में गिवन है ना, और हमें सबको किसमें चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। करना है? ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये क्लियर है? समझ में आया? अच्छा चलो, यहीं पे देख लो, मैं बता देता हूं। देखिए 1 डिग्री कितना पढ़ा हमने? पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, अभी पढ़ा ना। लेकिन 1 डिग्री की वैल्यू मैंने एक और बताई थी, याद कीजिए क्या बताई थी? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट भी होता है। इस तरह से हम लोग स्लैश लगाते हैं ना ये, तो इसको बोलते हैं क्या? मिनट। और इसी तरह से 1 मिनट, ठीक है, इसका मतलब है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं, याद रखना। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं मिनट। ठीक है भाई। अच्छा, और ये आपके मिनट्स हो गए, और ये देखो जो डबल डैश करके ऐसे लगा ना, इसको सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड्स। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखो कैसे करना है। ये जो क्वेश्चन है वो कैसे लगाएंगे समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो बच्चों, क्या क्वेश्चन दिया है? 25 डिग्री, और हमें इसको चेंज करना है रेडियन में। तो जैसा कि हमें पता है, हमें क्या पता है कि पहला क्वेश्चन यहां पे उठाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 डिग्री, और इसको हमें रेडियन में बदलना है। तो बच्चों देखो, 1 डिग्री का मतलब अभी मैंने बताया क्या? पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना, अभी बताया हमने। तो 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो 25 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 1 की वैल्यू ये है, तो 25 की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
जी हाँ, बस 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक, अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको 5 से कैंसिल करें तो 36 मिलेगा, और इसको 5 से कैंसिल करें तो 5 मिलेगा, तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, बात समझ में आई? तो 25 डिग्री को हो या 5 पाई अपॉन 36 रेडियन को हो, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। क्लियर है? अच्छे से आ गया? ठीक है, अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। ठीक है, अच्छा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं है इसमें भी। देखो 25 डिग्री का कितना आ गया, -47 डिग्री 30 मिनट कह दिया गया। ठीक, अच्छा देखो अब पहले बात को समझो, यहां पे ध्यान से समझो। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, यही तो बताया। अच्छा देखो, तो 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1 डिग्री का मतलब तो 60 मिनट होता है। अच्छा यहाँ 60 है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 30 बन जाए तो क्या करूँ भैया, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो चलो इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री आएगा ना, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30 मिनट आएगा। तो 30 मिनट का मतलब 1/2 डिग्री यानी हाफ डिग्री है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से देखिए, तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, अब मैं इसको ऐसे लिख लूं -47 डिग्री और इसका मतलब 1/2 डिग्री, तो चलो इसको यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ पहले, -47 डिग्री और इसका मतलब है 1/2 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ भाई, प्लस होगा आगे ऐड ही तो होगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो भैया जब इसको आप सॉल्व करोगे नीचे 1 मान के एलसीएम लेके, तो कितना आएगा ये -95/2 डिग्री, ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे। ठीक है, तो ये आ गया, तो अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बन गया, ऐसे बन गया। अभी हमने पढ़ा कि 1 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है, तो इस डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया ना 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 95/2 डिग्री का कितना होगा, कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -95/2 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, पाई अपॉन 180, और ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा, है ना, रेडियन। तो भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 19 आ जाएगा, है ना, और इसको 5 से कैंसिल करते हैं अगेन 36 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये तो ऊपर हो गया -19 पाई, और ये कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ये क्या हो गया, रेडियन हो गया। बात समझ में आई, ये क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के 2 पार्ट हो जाएंगे ना। ओके, इनको आप खुद से प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, और नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, मैं फिर बता दूंगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में क्या करना है, बात को समझिए ध्यान से। देखिए इसमें क्या करना है, ये दिया 11/16, ये सारे क्वेश्चन रेडियन में गिवन है। ठीक है, रेडियन में है, और हमें रेडियन से इनको वापस डिग्री में चेंज करना है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे डिग्री में चेंज, समझते हैं। देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था क्या, 1 रेडियन का मतलब 180/पाई डिग्री बताया था ना। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 180/पाई डिग्री। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि नहीं। देखो 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है, तो मुझे बताओ जल्दी से 11/16 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 11/16 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 180/पाई इंटू 11/16। अब ये क्या हो गया, डिग्री में हो गया ना। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पाई की वैल्यू हमें ये यूज करनी है, पाई की वैल्यू 22/7। तो चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 180 कितना हो जाएगा, ये 180/पाई, पाई की जगह कितना आ जाएगा 22/7, तो 7 तो ऊपर हो जाएगा, इंटू 11/16। ठीक है भाई, अब देखो 11 से इसको कट करता हूं तो 2 मिलता है, इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो ये 4 हो गया,
इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 7 5 जा 35 आ रहा ना मल्टीप्लाई करके, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28 प्लस 3 31 और नीचे कितना बचा 4 2 जा 8 इतने डिग्री। ठीक, लेकिन याद रखना डिग्री ये आ गया, अगर एक्यूरेट डिग्री में आता है तब तो ठीक है, ये वैल्यू आ रही है पान में आ रही ना, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, रेशनल नंबर में आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्यूरेट सॉल्व करना पड़ेगा। याद करो कैसे एक्यूरेट सॉल्व करेंगे, अभी मैंने बताया ना 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट भी तो होता है, और अभी मैंने ये भी बताया कि 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड भी होता है, तो यानी ये चीज मिनट और सेकंड में भी सॉल्व हो सकती है, हो सकती कि नहीं हो सकती है। तो चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये दिया 315/8। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे पहले लिख लो अच्छे से, 315/8 डिग्री। अब देखो कैसे मैं इसको चेंज करता हूं, पहले हम क्या करेंगे, ये काम आपको रफ में करना है, आप 8 से इसको डिवाइड कर लो, 8 से इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 8 3 जा 24। ठीक है, ये 7 बचा, 8 9 जा 72, ये 3 बचा। ठीक है, तो ये 39 आया पहले, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो 39 डिग्री, ये है ना 39। अब देखो बच्चों रिमाइंडर भी तो 3 बच रहा है और ये भी डिग्री ही है क्योंकि ये सब डिग्री में चल रहा है, तो ये 3 डिग्री है ना। अब ध्यान से देखो 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट थी, तो 3 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको 3 को क्या करो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा ना। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो यहाँ पे 3 × 60 करेंगे तो कितना मिलेगा 180। अब ये मिनट में चल रहा है, किसमें मिनट में, तो 180 आया। अब इसको फिर से इससे डिवाइड करो, ये जो वैल्यू गिवन है 8 से इसको फिर से डिवाइड करो, तो आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, देखो 8 2 जा 16, 2 बचा, 8 2 जा 16, ये 20 बचा, फिर कितना हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा 8 2 जा 16, तो यहाँ पे बचा 4। ठीक है, अब ये 22 आया, रिमाइंडर 4 बचा, 4 तो कैंसिल होगा नहीं, 22 आया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 22 मिनट। इतना समझ में आया, क्लियर है। अब ध्यान से देखो लास्ट में कितना रिमाइंडर बचा था, इसमें 4 बचा था ना 4। अब क्या करेंगे, 4 जो रिमाइंडर बचा था अभी 4 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो। अब ये चीज किसमें बन जाएगी, सेकंड में बन जाएगी, पहले डिग्री से मिनट फिर मिनट से सेकंड, तो 4 6 जा 24 ये आ गया। और हम किससे डिवाइड कर रहे थे इसको, 8 से तो कर रहे थे, तो फिर इसको 8 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये 8 3 जा 24 और ये 0, तो लास्ट में कितना आया 30 सेकंड। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, अच्छे से आई ना बात समझ में, कि अगर रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, तो डिग्री को मिनट सेकंड जितना बनता चले जाएगा आगे बना देते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड के बाद भी अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो आप उसको वहीं तक छोड़ दीजिए, क्योंकि सेकंड के बाद फिर हमारे पास ज्यादा छोटी यूनिट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, -4 रेडियन। अब ये -4 रेडियन है, इसको भी डिग्री में चेंज करते हैं, तो फिर वही चीज, तो हम क्या लिखेंगे -4, ये रेडियन है। ठीक है बच्चों, तो -4 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है, तो -4 रेडियन। देखो माइनस से मतलब नहीं है, माइनस तो मैं बाद में लगा दूंगा, अभी माइनस को आप हाइड कर लो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखो 4 रेडियन, अभी इसको समझो 4 रेडियन लिखा हुआ, बाद में माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रेडियन, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 180/π × 4। ठीक है, ये कितना हो गया, डिग्री में हो गया। ठीक है, और ये आप माइनस बाहर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझो, ध्यान से समझो। अभी मैंने बताया पाई की वैल्यू ये हमें पुट करनी है, तो ये कितना आ जाएगा 180/22 × 7, और ये ऊपर कितना दिया है 4 दिया है ना। ठीक है, और ये किस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, माइनस में, ये डिग्री हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 2 से कैंसिल करो 11 मिलेगा। ठीक है, और इसको 2 से कैंसिल करो तो 90 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, तो ये कितना आएगा, देखो 7 9 जा 63, 630 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 0 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और ये 25, तो ये कितना आएगा 2520। ठीक है ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लें यहाँ पर, ये आएगा 2520
20 अपॉन 11 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिनट में, सेकंड में, जहां तक हो सकता है। तो सेकंड तक ही करके हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अब फिर बच्चों देखो डिवाइड कर लो, ये चीज आपको रफ में करनी है पर। तो आप 11 से इसको डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे तो कितना दिया है, 2520। देखो 11 2 जा 22, 3 बचा। फिर कर लो 11 2 जा 22 अगेन, तो ये 10 बचेगा। ठीक है, फिर ये 0 आ गया। अब कितना आएगा, 11 9 जा कर ले, 11 9 जा 99। देखो ये 0 बचा था ना, तो ये 99, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले कितना आया, 229। तो यहाँ पे जल्दी से लिख लो, पहले कितना आया, पहले 229 डिग्री। ठीक, अब जो आएगा वो मिनट में आएगा, मिनट में आएगा ना। यहाँ पे बचा 1, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट। ये क्या है, 60 मिनट, तो ये हो गया 60। अब इसको फिर से 11 से डिवाइड करो, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55 आएगा, ये 5 बचा, तो 5 बार में कैंसिल हुआ, तो ये 5 मिनट आया, 5 मिनट। अब देखो लास्ट में फिर 5 बचा, 5 का मतलब 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितने सेकंड, हाँ, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 300, ये सेकंड आएंगे। आप फिर से इसको 11 से डिवाइड करें, तो जैसे ही इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये चेक करो, 11 से आप इसको डिवाइड करो तो ये कितना आएगा, 11 2 जा 22, ये 8 बचा, ये 0 हो गया, 11 7 जा 77, 3 बचा। अब देखो उसके बाद हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि सेकंड के बाद तो मैं करना ही नहीं है। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 27 आ रहा है, तो कितना आएगा, 27 सेकंड। क्लियर हुआ? ये क्या है, अप्रॉक्स में आया है। ठीक है, अप्रॉक्स। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, अच्छे से आ गई। चलिए तो इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से देखो बच्चों अगला क्वेश्चन भी होगा, 5 पाई बाई 3, दिख रहा है ना, 5 पाई बाई 3। तो इसको कैसे करोगे, ये तो बहुत सिंपल है, 5 पाई बाई 3। ठीक है, ये रेडियन में गिवन है और इसको डिग्री में चेंज करना है, तो चेंज कर लेते हैं। 1 रेडियन का मतलब 180 अपॉन पाई, तो 5 पाई बाई 3 का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये तो देखो सबसे इजी हो गया। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको कैंसिल करो तो कितना आएगा, 3 6 18 60, और 5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300 डिग्री। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, A wheel makes 360 revolutions in 1 minute। ठीक है, व्हील मतलब एक पहिया है, कोई भी मान लो, जैसे मान लो बाइक का पहिया है या साइकिल का पहिया है। ठीक है, तो साइकिल का देखो ऐसे पहिया है जो कैसा होता है, सर्कल के शेप में होता है। ठीक है, सर्कुलर शेप में तो होगा, बात समझ में आई? ऐसे है, बाइक का पहिया है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 बार घूमता है, ऐसे चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है। अब मुझे एक बात बताओगे आप लोग, अगर कोई भी व्हील एक बार अगर एक ऐसे राउंड शेप में एक बार ऐसे घूमे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, या कितने रेडियन का एंगल बनता है, जल्दी बताओ। पता है कि नहीं पता है? एक बार में कितना एंगल बनता है? हाँ, कितना बनता है, 360 डिग्री का। कितना? 360 डिग्री बनता है। नहीं भाई, पूरा एंगल, होल एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री बनाता है एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में। तो भैया देखो 1 मिनट में ये 360 बार घूमा। अब बात को ध्यान से समझो, 360 डिग्री, 360 डिग्री क्या होता है, एक चक्कर घुमा तो 360 डिग्री एंगल बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कहना चाहता है, ये समझते हैं। ध्यान से देखो कि भाई एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो यहां पे लिखेंगे एंगल मेड बाय व्हील, एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन होता है तो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब कितने पाई होता है, याद करो। देखो भी मैंने बताया 180 डिग्री का मतलब सिर्फ पाई है, तो अगर यहाँ 360 बनाना हो तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो
तो यह आ जाएगा ना 360, तो 360 का मतलब 2 पाई। ठीक है, तो भैया कितने, अब देखो ये 2 पाई मैंने क्यों किया, अब ये रेडियन में आ गया हमारा, किसमें आ गया, रेडियन में आ गया। ठीक है, तो आप चाहो तो डिग्री में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रेवोल्यूशन में कितने का एंगल बनेगा, कितने एंगल बनेगा, 2 पाई रेडियन। तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई रेडियन। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। एक बार घूमा तो 2 पाई रेडियन, लेकिन ये घूम रहा है क्या, एक बार घूम रहा है तो कितने 360 बार घूम रहा है ना भैया, तो कितनी बार घूमा ये 360 रेवोल्यूशन। एंगल मेड बाय व्हील इन 360 रेवोल्यूशन, तो 360 बार अगर घूमा तो 360 बार घूमा तो ये 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 इंटू 2 पाई रेडियन। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, एक बार में घुमा तो इतना एंगल, लेकिन 360 बार घुमा तो 360 से मल्टीप्लाई हो गया ना। लेकिन ये जो घुमा है ये कितनी देर में घुमा है, 1 मिनट में। 1 मिनट में तो घुमा 360 बार। तो यहाँ पे देखो कितना हुआ कि 1 मिनट, दिख रहा ना 1 मिनट, 1 मिनट। आप समझो तो ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया आपको, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, होता है कि नहीं होता है। अब हमें पता करना है कि 1 सेकेंड में कितनी बार घुमा होगा, ये तो पता करना है। तो 1 मिनट का मतलब 60 मिनट, 60 सेकेंड। ठीक, तो ये 1 मिनट में घूम रहा है 360 इंटू 2 पाई। क्लियर है। तो अब क्या घूम रहा है ये, 1 मिनट में कितनी बार, कितना एंगल बना रहा है ये, कितना एंगल बना रहा है, हमें देखो रेडियन में चाहिए था, तो कितने रेडियन का एंगल बना रहा है ये 1 मिनट में, 360 इंटू 2 पाई रेडियन का एंगल बना रहा है। ठीक, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड है कि नहीं। तो 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये 60 सेकेंड में इतना एंगल बना रहा है। तो बताओ 60 सेकेंड में इतना बना रहा है तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगा, तो भैया 1 सेकेंड में कितना बनाएगा एंगल, क्या करेंगे 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो कितना बनाएगा 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60, ये क्या है, रेडियन है। ठीक है, रेडियन। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 आएगा, चेक करो आया कि नहीं आया, और 6 2 कितना हो गया, 6 2 हो गया 12। ठीक, 12 पाई रेडियन। ठीक है, चेक करो ये आया आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है ना, तो देखो कितना इजी है, अच्छे से आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर। फाइंड द डिग्री मेजर, ध्यान से समझो, हमें क्या निकालना है, डिग्री मेजर। किसकी डिग्री मेजर, ऑफ द एंगल। ठीक, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक एंगल बन रहा होगा कहां पे, सर्कल के सेंटर पे। ठीक, जिसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितनी हो गई बच्चों, 100 सेंटीमीटर हो गई, और लेंथ ऑफ द आर्क कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, और हमें उस एंगल की वैल्यू बतानी है, वो भी किसमें बतानी है, डिग्री में बतानी है। तो चलो ध्यान से देखो, एक ऐसे बच्चों सर्कल होगा। ठीक है, एक सर्कल है और ये रहा सर्कल का सेंटर, बात को ध्यान से समझो। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और इसकी ये जो रेडियस है, ऐसे मान लो रेडियस ये कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर। तो भैया इधर से रेडियस बनाओ चाहे ऐसे रेडियस बनाओ, रेडियस तो इक्वली आएगी ना। ठीक, और ये क्या हो गई, इतनी, ध्यान से देखो ये इतनी चीज। ठीक है, ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ द आर्क, ऐसे आर्क लगाई गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। जो एंगल बनना है कहां बनना है, ऐसे सेंटर से बनना है। ये इस एंगल को मान लिया हमने थीटा। ठीक, और मुझे इस एंगल की वैल्यू बतानी है, वो भी किसमें, डिग्री में बतानी है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कैसे निकालेंगे, अभी देखिए मैंने यहाँ पे जो चीजें गिवन है उनको लिख लो पहले। लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है बच्चों, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस कितनी है, रेडियस आर ये हो गई 100 सेंटीमीटर, और थीटा तो हमें फाइंड ही करना है। तो याद करो एल आर और थीटा, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन बताया था मैंने, हाँ क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। याद आ रहा है, ये फार्मूला बताया था मैंने। ठीक है, तो चलो, और ये किसमें है, ये रेडियन में है, किसमें है, रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये रेडियन में है।
तो भैया ये रेडियन में है तो हम डिग्री में इसको निकालेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो अब देखो ये फार्मूला हम यहां पर यूज करते हैं। ठीक, चलो तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे समझते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, थीटा तो हमें फाइंड ही करना है ना। एल कितना बच्चों 22 है और आर कितना है 100। ये किस में आया? रेडियन में आया ना। ये थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें रेडियन में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? डिग्री में चाहिए। डिग्री में चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे? जैसे भी पहले के क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। तो क्या हो जाएगा देखो, इसको क्या करेंगे, हमने क्या बताया था अभी पढ़ा था ना मैंने, क्या बताया था? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक, तो 1 रेडियन की वैल्यू ये है। आप बताओ 22 अपॉन 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा देखो, 22 अपॉन 100 रेडियन है ना ये, 22 अपॉन 100 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो ये किससे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। 1 की वैल्यू ये है तो 22 अपॉन 100 की वैल्यू क्या होगी? तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 100। अब ये किस में आया? डिग्री में आया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो पाई की वैल्यू कितनी है? 22 अपॉन 7 लिखनी है। चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको बता दूं, ये तो समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो ध्यान से, ये कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22 और 7 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया? 22 और ये हो गया 100। ठीक है भाई, ये किस में चल रहा है? डिग्री में चल रहा है। आप बात को समझो, देखो 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 18 इंटू 7 अपॉन 10, ये तो बचा ना। तो 18 7 सा 126 हो गया अपॉन 10 डिग्री आया। अब मैंने सिखाया इसको किसमें? डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, जहां तक चेंज हो सकता है कर देते हैं। तो करेंगे कैसे? पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करेंगे 126 को, तो कितना आएगा? ये 11, 10 1 जा 10 आया, 2 बचा, 10 2 जा 20, ये 6 बचा। तो पहले कितना आया? 12, तो यहाँ पे लिख लो 12 डिग्री। ठीक, अब ये 6 बचा, लास्ट में जो बचता था उसको 6 से 60 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, कितना आएगा? 36 आएगा, 360 सॉरी। अब इसको फिर से 10 से डिवाइड करो, तो जैसे ही आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये 336 आएगा। ये 36 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये कितना आया? 36 मिनट। बात समझ में आई? तो ये इसका आंसर हो गया। ये क्लियर है? अच्छे से आ गया ना? पक्का कॉपी पेन उठा लो बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर है? तो चलो इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक, देखो बात को ध्यान से समझो क्या कह रहा है। इन अ सर्कल, देखो बच्चों एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, बात को ध्यान से समझो। थोड़ा सा भद्दा सा सर्कल बन गया, चलो भाई अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, चलिए। तो ये भी थोड़ा सा अजीब सा ही है, चलो कोई बात नहीं, आपको तो समझना है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे इसका सेंटर हो गया ना, सेंटर हो गया, ये हो गया O, और इसका डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो देखो बात तो समझो बच्चों, अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बात तो देखो बच्चों, ये रेडियस हो गई ना 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है जो इसकी लेंथ ऑफ द कॉर्ड, देखो यहां से यहां तक कैसे कॉर्ड की लेंथ होगी, ये कॉर्ड है। ठीक, और कॉर्ड की लेंथ कितनी है? ये भी 20 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? कॉर्ड की भी लेंथ कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर हो गई। तो एक बात समझ में आई, देखो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये बन गया एक ट्रायंगल। और ट्रायंगल की अगर तीनों साइड इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल होगा? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? जी हाँ, कितनी आएगी? 60 डिग्री आएगी। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है?
60 डिग्री का होता है ना, ठीक है। तो अब भैया देखो यहाँ पर कि ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। अच्छा एक काम करते हैं, इस डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अभी फार्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू L/R, तो उसको हमें रेडियन में चाहिए होगा ना, तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो ये 60 डिग्री, अब देखो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया था मैंने, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ किससे करते हैं, पाई अपॉन 180 से करेंगे ना। अब देखो ये इससे कैंसिल होगा तो 3 आएगा, तो ये हो गया π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, π/3 रेडियन। बात समझ में आई, ठीक है भाई। अच्छा अब बात को ध्यान से समझो, ये क्लियर है इतना। हमें थीटा पता है, हमें आर पता है, हमें क्या बतानी है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क का मतलब हमें एल की वैल्यू बतानी है। तो अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, याद आ रहा ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहाँ से एल की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा आर आएगी एल की वैल्यू। चलो तो इसी वैल्यू में पुट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एल इज इक्वल टू थीटा आर, थीटा कितना है 60 है, थीटा ये निकाला मैंने सॉरी, π/3, ठीक है। और आर कितना था, 20 था ना। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 π/3 सेंटीमीटर। ये क्लियर है, समझ में आई बात। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना भाई। देखो मैंने क्या निकाल लिया, लेंथ ऑफ द आर्क निकाल ली। अब आप चाहो तो इसमें पाई की वैल्यू रखो और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर है, ठीक है, अच्छे से आ गया, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इफ 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, ठीक है भाई, 2 सर्कल हैं और जिनकी आर्क की लेंथ सेम है, आर्क की लेंथ क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री बनाता है और एक एंगल 75 डिग्री बनाता है, कहां, सेंटर से। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, हमें उनकी रेडाई का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। यहां पर देखो 2 सर्कल हैं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल हैं और इनकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क वो सेम टू सेम है। तो देखो मैं ऐसे बना लेता हूं, पहले ध्यान से समझो। ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये रेडियस हो गई। तो रेडियस पहले वाले की, अच्छा दोनों की रेडियस का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। हम मान लेते हैं इसकी रेडियस को R1 मान लेते हैं, तो भैया ये भी रेडियस R1 हो गई। तो और ये जो दूसरा वाला है सर्कल, इसकी रेडियस को R2 मान लेते हैं, तो ये भी R2 हो गई, ठीक है। और इसका सेंटर मान लो Q, ठीक। इन दोनों की लेंथ ऑफ आर्क, ये डिग्री है, लेंथ ऑफ द आर्क ये सेम टू सेम है, ये L है और ये भी L है, ठीक। कह रहा है जो पहला वाला है सर्कल, उसमें कितने डिग्री का एंगल बनना है, ये बनना है 60 डिग्री का और यहाँ पे बनना है 75 डिग्री का, ठीक। और हमें इन दोनों की रेडियस का रेशियो बताना है। तो ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, अभी बता देते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो L तो दोनों के लिए सेम है, लेंथ ऑफ द आर्क ये भी सेम है, ठीक। एंगल कितना है, पहले के लिए कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। पहले सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, ये है, ठीक। और उसकी रेडियस कितनी है, R1 है, रेडियस कितनी है, R1 मान ली मैंने, ठीक। अच्छा अब अगर दूसरे सर्कल में आते हैं, इसमें आओ, इसमें भी L तो सेम टू सेम है, लेंथ ऑफ द आर्क सेम टू सेम है। अच्छा इसका थीटा, इसको ऐसे मान लो θ1 θ2, तो इसका एंगल कितना है, 75 डिग्री है और इसकी रेडियस कितनी है, R2 है कि नहीं, बात समझ में आई। अब हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, R1 R2 का रेशियो बताना है। तो बच्चों भी हमने फार्मूला क्या पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब अगर यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा L अपॉन थीटा,
आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा एक चीज और, ये एंगल दिया है किसमें? डिग्री में, इसको पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। तो यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चों ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, तो पहले इसमें लगाते हैं, इन दोनों का रेशियो बताना है। क्या कह रहा है? रेशियो। ठीक है, तो चलिए रेशियो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो ये लगाते हैं बच्चों, r इक्वल टू एल अपॉन थीटा। तो l तो यही आया, ठीक, और थीटा कितना है? 60 डिग्री, और इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 डिग्री। तो ये तो पहले वाले के लिए हो गया ना, r की वैल्यू आ गई ना। अच्छा दूसरा देखो रेशियो, दूसरे के लिए क्या फॉर्मूला है? l अपॉन थीटा, और इसमें थीटा कितना है? 75 डिग्री, 75। तो इसके लिए भी अगर आप इसको रेडियन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 180। और ये हम क्या निकाल रहे हैं? r निकाल रहे हैं, r दोनों की रेडियस का रेशियो निकाल लेना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये r1 है और ये r2 है। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो r1 की वैल्यू ये पूरी हो गई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? पाई बाई 3 आएगा, और 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3l अपॉन पाई आएगा। रेशियो यहाँ पे भी देखो, इसको 5 से कैंसिल करें तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? ये 15 आएगा। तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 36 आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 36l अपॉन 15 पाई, ऐसे हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये क्लियर है? अच्छा अब इसका रेशियो निकालते हैं। देखो बच्चों, r1 रेशियो r2 कितना आएगा? ये बताओ, r1 रेशियो r2, ये वैल्यू कितनी चल रही है? पहले की वैल्यू चल रही है 3l अपॉन पाई, ठीक, और ये रेशियो इसको ऐसे करके लिख लो, अपॉन 36l अपॉन 15 पाई। ठीक है, इतना समझ में आया? ये क्लियर है? अच्छा अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है, यहां पे मिटा देता हूं। अब ध्यान से देखो कितना बचा है यहाँ पे बच्चों? r1 रेशियो r2, ये कितना हो गया? देखो यहाँ पर देखो, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया ना, और l से l भी कैंसिल हो गया। कितना बचा? ऊपर बचा 3 अपॉन 1, और यहाँ पे कितना बच रहा है? 36 अपॉन 15, ये बच रहा है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 1, और ये हो जाएगा 15 अपॉन 36। ये नीचे वाला पलट जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाला। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो कितना आएगा? ये 3 से कैंसिल करो, 3 × 3 एंड 3 × 6, ये आया। फिर इसको कैंसिल कर लो, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, तो ये कितना आ जाएगा? 5 रेशियो 4, यानी r1 रेशियो r2 कितना आया? 5 रेशियो 4 आया। बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छे से आ गया ना? चलो इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल इन रेडियन। हमें क्या बताना है बच्चों? एंगल बताना है। क्या बताना है? एंगल बताना है। एंगल का मतलब थीटा बताना है। क्या बताना है? थीटा बताना है, वो भी किसमें? रेडियन में। ठीक है, चलो। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एंड द टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है भाई, देखो आर्क ऑफ लेंथ दिख रही है, आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ये फिर 21 सेंटीमीटर, ये मतलब 3 पार्ट में गिवन है अलग अलग। ठीक है, हमें थीटा बताना है, और क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो बात तो समझो, देखो पेंडुलम देखा ना आप लोगों ने, ऐसे होता है ना पेंडुलम, जैसे मान लो ऐसे घड़ी होती है, मतलब ऐसे करके, और ये स्ट्रिप बनी होती है, यहाँ पे ऐसे ये बॉब लगा होता है, तो ये क्या होता है? ऐसे हिलता है ना, यूं ऐसे करके दोनों तरफ। पेंडुलम देखा है आप सब लोगों ने? ऐसे हिलेगा, ऐसे करके ये हिलेगा ना। अब बात को समझो, ये जो स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग इसकी लेंथ ये कितनी हो गई? 75 सेंटीमीटर। अब देखो जब ये ऐसे हिलेगा, यूं जाएगा, फिर ऐसे जाएगा ना, ये पूरा का पूरा ऐसे, तो ये क्या बनाएगा? एक तरह से आर्क बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आर्क बनाएगा ना। तो ये जो आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है? कह रहा है 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो देखो यहां से इधर गया और फिर ये इधर आया, गया होगा ना,
फाइंड द लेंथ इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ। तो क्या होगा जब ये ऐसे भागेगा, मान लो ऐसे करके इधर भाग के आया तो यहां से यहां तक के बीच में ऐसे कुछ एंगल बन रहा होगा, बनना होगा नहीं बनना होगा, बनना होगा। तो यहां से यहां तक गया और फिर ये यहां से यहां तक आया, ठीक। तो ये पूरा एंगल पूछा गया है, कितना, पूरा एंगल जो बना ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को मान लेते हैं थीटा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये जो पूरा एंगल बन रहा है इसको क्या माना है, थीटा बना है, ठीक। ये हमें फाइंड करना है, तो चलो भाई फाइंड कर लेते हैं। ये देखो आर्क हो गई, आर्क हो गई, ये यहां से यहां तक की रेडियस हो गई और ये एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है, थीटा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो L कितनी है, यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर है ना, और रेडियस कितनी है, ये 75 सेंटीमीटर है, और हमें थीटा की वैल्यू बतानी है रेडियन में। तो हमें फार्मूला पता है, अभी क्या बताया मैंने, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R रेडियन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ये ध्यान से देखो, थीटा इज इक्वल टू L कितना है बच्चों, 10 है, ठीक है, और R कितना है, 75 है, ठीक। अब आप इसको कैंसिल करो तो कितना आएगा ये, इसको कैंसिल कर लो तो आएगा 5, और ये कितना आएगा, 5 2 से 2 बार में आएगा, 5 2 से 10 आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5 2 से 10 आएगा, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा। तो ये कितना हो गया, 2/15 रेडियन। बात समझ में आई, अच्छे से आ गई। अच्छा देखो दूसरे पार्ट में क्या करना है, जैसे मैंने नीचे 10 ये 10 रखा है, 10 L की जगह पे, दूसरे पार्ट में कितना करना है, 15 रखना है, जहां पे 10 है वहां कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। जैसे देखो बात को समझो भाई, जो सेकंड पार्ट है सेम टू सेम ही तो होगा सब कुछ, जहां पे ये 10 है, ये 10 है ना, 10 की जगह कितना हो जाएगा, 10 की जगह हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। अब सेम टू सेम फार्मूला, यहां से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 15/75, क्योंकि रेडियस तो सेम टू सेम है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 से कट करें, 5 3 जा और 5 15 जा, फिर इसको कट कर लो तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा ना। कितना कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ऐसे आ जाएगा 15/75, 15 बन जाए 15, 15 5 से 75, तो ये हो जाएगा 1/5 रेडियन। हो गया, बात समझ में आई। इसी तरह से बच्चों थर्ड पार्ट है इसका, हो जाएगा थर्ड पार्ट, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया ना, पक्का। तो अब आपको क्या करना है, यहां तक के क्वेश्चन यानी जो एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और इसमें क्या प्रैक्टिस करना है, देखो ढेर सारी वैल्यू आप खुद से भी एज्यूम कर सकते हो, या और भी बुक्स होंगी ना, जैसे आप ML अग्रवाल ले लीजिए या RD शर्मा ले लीजिए, तो उनसे उठाइए। उससे क्या होगा कि इसमें और भी वैल्यू दी होंगी, और भी एंगल निकालने को कहेगा, डिग्री करो, फिर रेडियन में निकालो, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी मैथमेटिक्स क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। बात समझ में आई, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक